कराची के इलाके गोला कब्रिस्तान के करीब 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। हादसे के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत के गिरने के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इलाका वकीलों के मुताबिक रिहायशी इमारत में एक खानदान आबाद था। चंद रोज कबल इमारत में रहने वाले तमाम अफराद घर खाली कर चुके थे। हादसे के वक्त रिहायशी इमारत में कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक खातून मामूली जख्मी हुई है, जबकि मलबे के नीचे एक गाड़ी दब गई। जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उम्रे की सआदत हासिल की है। सिपाह सलार ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। तहरीक इंसाफ मुल्क को तबाही के धाने पर छोड़ कर गई। आलमी सतह पर गैस की कीमतें बढ़ गईं। गैस के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुमकिन है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। आवाम को मुश्किलात से निकाल कर दिखाएंगे और 14 माह में हकीकी तब्दीली लाएंगे। वज़ीर आज़म अरकान असम्बली को इशाइये से खिताब कर रहे थे। जिसको पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने, बेपनाह कड़ी शराइत रखी, लेकिन जो पिछली हुकूमत ने मान कर उसकी धज्जियाँ उड़ाई। दुनिया में गैस और तेल की बेपनाह कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। जुलाई से इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा और इस तरह पाकिस्तान के सालाना $2 अरब बचेंगे। रुपयों में ये कोयला खरीदेंगे, रुपए डॉलर खर्च नहीं होगा। बहुत मुश्किल मराहल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो हम मिलकर हम न सिर्फ इसका मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि इन मसाइल को, मुश्किलात को हल करके हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जिसमें वक्त लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि हम दिन रात मेहनत करें। कैनेडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी इदारों से मुतालिक हर्जा सराई पर कौमी असम्बली में शदीद रद्द अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हर मुल्क की पार्लियामान का एहतराम करते हैं। हमारे इदारों के सरबराहान को निशाना बनाया जाएगा तो रिएक्शन भी आएगा। PTI हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। इमरान खान नफरत के पयाम्बर बन गए हैं। तमाम इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। बैरूनी मुल्क किसी ने अमरीका और किसी ने मल्का बरतानिया से वफादारी का हल्फ उठा रखा है। जो इस्लामी फोबिया है, लीडिंग कंट्री है कनाडा G7 कंट्रीज में। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुसलमानों के लिए नहायत नेक जज्बात रखते हैं। वहां की हुकूमत भी नेक जज्बात रखती है, लेकिन उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है तो मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देना जो है हमारा बनता है और हम पे लाजम आता है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है ये कनेडियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पे एक आईनी तरीके से हुकूमत को जो है वो रिमूव किया गया। हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। हमारे मुल्क में हो सकता है जमहूरियत जो है वो परफेक्ट ना हो, हम उसको तस्लीम करते हैं। 9/11 के मुल्ज़िम में पाकिस्तानी नहीं था, ना कोई अफगानी था, लेकिन हम उस जंग में भी आलाकार बने। उस वक्त किसी का ज़मीर जो है वो वेस्टर्न कंट्री के किसी पार्लियामेंट में ज़मीर ना किसी का जागा। इमरान खान जो है नफरत का प्याम्बर है। इस शख्स ने हमारे मुआशरे में लकीरें खींच दी। ये जो एक इंप्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा है कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की जात को जो है टारगेट किया जा रहा है, यहां से लोग इमरान खान एंड कंपनी जो है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर अटैक करवा रहा है। किसी ने USA की हुकूमत के साथ कसम खाई हुई है, हल्फ दिया हुआ है, किसी ने बरतानिया की मल्का के साथ वफादारी का हल्फ दिया हुआ है। ये डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जिस धरती ने उनको जन्म दिया उनको उसको नुकसान ना पहुंचाएं। कनाडा के रुकने पार्लियामेंट के बयान की पीपल्स पार्टी ने भी मसम्मत की है। शाजिया मरी कहती है कि टॉम किमाइक ने हकायक जाने बगैर बात की। कैनेडियन पार्लियामेंट इसका नोटिस ले। जो एक MP हैं कैनेडियन पार्लियामेंट के, मिस्टर टॉम किमेक उनका नाम है, और वो डेप्यूटी अपोजिशन लीडर भी हैं गालिबन वहाँ। उन्होंने
ने कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो तकरीर फरमाई है, मैं उनके उस स्टेटमेंट के ऊपर अफसोस का इजहार करती हूँ। I would appreciate if the Canadian government and the parliament itself take notice of this irresponsible statement or comments made by Mr. Tom. आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में कोयले की बढ़ती हुई कीमत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कीमती ज़र मुबादला बचाने के लिए अफगानिस्तान से आला क्वालिटी का कोयला डॉलर्स के बजाय रुपयों में दरामद करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगानिस्तान से दरामद कोयले की नकल व हमल का निज़ाम बेहतर बनाने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मंडी में कोयले की बढ़ती हुई कीमत को मुल्क के कोल पावर प्लांट से बिजली महंगी पैदा करने का बुनियादी सबब करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि इब्तदाई तौर पर सिर्फ साहिवाल और हब पावर प्लांट्स के लिए कोयले की अफगानिस्तान से दरामद से 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की बचत होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली को इज्जत नहीं दी, यही उनकी रुखसती की वजह बनी। PTI चेयरमैन सबको जेलों में डालना चाहते थे, मेंबरान को डर था उन्हें उठा लिया जाएगा, इसीलिए सिंध हाउस में जगह दी। वो असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके जो इज्जतदार लोग थे, हाँ, जिनकी इज्जत नफ्स बिल्कुल मार दी थी इसने, वो इसके साथ अभी भी खड़े हैं। कहते हैं कि हमने सब कुछ PTI के पीछे लगाया लेकिन हमें इज्जत नहीं मिली, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। इस शख्स को इज्जत देना नहीं आती, ये है प्रॉब्लम, ये है निकलने की वजह। और इनकॉम्पिटेंस, अच्छा बाकियों को तो समझता नहीं था ना कुछ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने तकरीर भेजी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेंबर की नेशनल असेंबली में, तो वो कुछ शिकवा कर रहे थे प्रेजेंट गवर्नमेंट से, अभी कोलेशन पार्टनर है फेडरल गवर्नमेंट में, कि जी मेरी स्कीमें आपने नहीं दी। तो उसने ये भी कहा कि जी मुझे PTI के दौर में बड़ी स्कीमें मिली लेकिन मैंने छोड़ा इसलिए कि मुझे इज्जत नहीं मिली। और इधर मुझे जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों इज्जत बहुत देते, लेकिन स्कीमें भी दें मुझे। तो उन्होंने हमें कहा कि हमें डर है कि ये नैब के जरिए, ये FIA के जरिए हमें उठा के ले जाएगा। हमने कहा सिंध हाउस हाजिर है, एज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली यू आर इंटाइटल्ड टू स्टे हियर, यू पे मनी, यू कम एंड स्टे हियर। बलूचिस्तान से इत्तेहादी अरकान ने कौमी असम्बली में हुकूमत से गिले शिकवे किए। असलम हुतानी ने कहा कि PTI हुकूमत में हम खुश थे, अरबों रुपए के फंड्स भी मिलते थे, लेकिन एहसन इकबाल ने आकर कट लगा दिया। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, मसाइल हल न हुए तो रोज़ एहतजाज करेंगे। जबकि खालिद मक्सी बोले कि तब्दीली का मकसद तो कुछ और था लेकिन अब कुछ और नज़र आ रहा है। वजारत मांगी तो कहा जाता है बग़ैर कलमदान की वजारत ले लें, ऐसी वजारत लेकर हमने झाड़ू तो नहीं फेरना, अब भी वक्त है रवैये दुरुस्त कर लें। जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी, और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। हम खुदा की कसम से वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर PTI में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। बुलाएं एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोजाना मैं असेंबली में एहतजाज करूंगा। इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती है ना। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे, अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आण खिलोती, कोई मज़ा नहीं है सर। मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बात, वो उसकी वो उसकी वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे। शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है। और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं।
जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या सादिक ने कहा कि खालिद मक्सी को वजारत की पेशकश की मगर इन्होंने इनकार कर दिया। असलम भूतानी और BNP का मसला भी हल कर दिया। इनके साथ जो वादे किए गए हैं पूरे किए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल हल करना होंगे। इस मामले में सूबे के नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। खालिद मक्सी साहब का तो ये कहूँगा, हम कहते हैं वजारत ले लो, वो कहते हैं मैं वजारत नहीं लूँगा। ये मैं अभी यहाँ हल्फिया कह रहा हूँ कि खालिद मक्सी साहब को एक फुल फेडरल मिनिस्टरशिप ऑफर हुई है और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के मेंबरान का ख्याल रखें, और खालिद भी मेरे साथ गए। असलम भूतानी साहब का भी इशू रिजॉल्व हुआ, जो हमारे दोस्त हैं BNP मेंगल के, उनका भी इशू रिजॉल्व हुआ। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ रह गई है तो इंशाल्लाह वो भी करा लेंगे, मगर ये डेफिनेटली नहीं है कि वो उनको जो कमिटमेंट की गई वो पूरी नहीं की जाएगी। चाहे वो गवादर हो या कोई और हिस्सा हो बलूचिस्तान का, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, जहाँ पे जो है लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, सियासी ग्रीवेंसेस हैं, डेवलपमेंट के ग्रीवेंसेस हैं, अब बहुत से ग्रीवेंसेस हैं, एक अंबार है वहाँ पे ग्रीवेंसेस का। ये बात बिल्कुल जो मेरे भाई ने कही है 100% दुरुस्त है। बलूचिस्तान में ये हुआ है, ये हमारी तारीख का एक अलमिया है और इस अलमिये की जो है करेक्शन करने की ज़रूरत है, और इसमें वफाक का मेन रोल है, चाहे वो हम वफाक में हो या कोई भी वफाक में हो, अदरवाइज ये जख्म जो है रिश्ता रहेगा। BNP के अरकान कौमी असम्बली ने गिले शिकवे किए तो MQM के उसामा कादरी भी पीछे न रहे। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जो माहिदे हुए उन पर अमल नहीं हो रहा, इत्तेहादियों से ज्यादती हो रही है, इसका फौरी अजाला होना चाहिए। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। हमने अपने सिंध के शहरी इलाकों के मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहिदा किया, और हम ये तवक्को रखते थे और अब भी रखते हैं कि यकीनन उस पर जो है उसकी असल रूह के साथ उस पर अमल होगा। लेकिन सिंध की हुकूमत के साथ भी जो है जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके साथ भी हमारे जो मुआहिदे हुए, शायद उस पर उस अंदाज से अमल नहीं किया जा रहा। वो जो मुआहिदात पाकिस्तान के तमाम सियासी अकाबरीन के साथ MQM के अकाबरीन ने किए हैं, तो मैं समझता हूँ उसको उसकी असल रूह के साथ फौरी तौर पर अमल होना चाहिए, फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसके ऊपर, और जो ज्यादतियाँ की गई हैं इत्तेहादियों के साथ जो हो रही हैं, उसका अजाला फौरी तौर पर आपकी तरफ से होना चाहिए। इसहाक डार वजारत ख़जाना के उमूर संभालने के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना की जल्द पाकिस्तान वापसी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार जल्द वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को जल्द पाकिस्तान भिजवाने की कहा था। साबिक वज़ीर ख़जाना के वकीला जल्द उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। शाहिद खगान अब्बासी ने इसहाक डार की वापसी से मुतालिक नाइलमी का इजहार कर दिया। कहते हैं साबिक वज़ीर ख़जाना की वतन वापसी पार्टी का नहीं, उनका अपना फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खगान अब्बासी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, उन्हें नहीं पता कि इसहाक डार वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान इसहाक डार का मुल्क है और वतन वापसी उनका हक है। वो जब आना चाहें आ सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अदालती मामलात से इसहाक डार खुदा करने मट लेंगे। अभी खबर यह है, फ्रांस ने पाकिस्तान के ज़िम्मे 10 करोड़ 70 लाख डॉलर की कर्ज अदायगियाँ 6 साल के लिए मौखर कर दी हैं। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान इस हवाले से मुआहिदा भी तय पा गया है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की जानिब से जारी करदा इलामी के मुताबिक फ्रांस पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्ज मौखर करने पर रज़ामंद है। फ्रांस ने पाकिस्तान के ज़िम्मे 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज अदायगियाँ 6 साल के लिए मौखर कर दी हैं। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान जाओली जियान ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान हर किस्म के हालात के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। तर्जुमान इन ख्यालात का इज़हार पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें चीन की मेज़बानी में ब्रिक्स सरबराही इजलास में पाकिस्तान के अदम शिरकत पर ज़राए इब्लाग के एक हिस्से की तरफ से सवाल उठाया गया था। जाओली जियान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक ने मुशावरत की बुनियाद पर आलमी तरक्की पर एक आला सतह का मुज़ाकरात का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के पायदार तरक्की और इलाक़ाई ताउन के एजेंडे पर अमल दरामद को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के अहम किरदार को बहुत अहमियत देता है और वह पाकिस्तान के साथ क़रीबी राब्ते और हम आहंगी को बरकरार रखे हुए है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सच को दबा नहीं सकी। नवाब शाह में जिस तरह ठप्पे लगे सब ने देखा। पुलिस गर्दी, DC, RO गर्दी के इलेक्शन को हम नहीं मानते। आवाज दबा नहीं सकते। जो आवाज यहां दबती है
मिसाल की बात है, पिछली दफा भी अगर हम बात कर लेते ना जनाजा आता ना पूरे साल तमाशा बनता। ये है इलेक्शन बजट, इनको नजर आ रहा है इलेक्शन में जाना है, अगला इलेक्शन डंडे मार इलेक्शन नहीं होगा, ये कातिल इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नहीं होगा, डीसी का इलेक्शन नहीं होगा, एसपी का इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, मेरिट पे होगा, हक पे होगा, फ्री होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आज भी मैं कहता हूं होशियार होशियार होशियार, कबल इसके कि श्रीलंका के हालात हो इलेक्शन करा दो और अपने अंकल्स को भी कह दो कि इलेक्शन कराओ। अगर आप, बहुत अच्छी बात है, शहीद गनी साहब ने कहा कि 70% लोग हमारे पास है वोट और 28% शायद पीटीआई के थे। ये तो खुशी की खबर है ना, शक्कर मंडी है, और शक्कर वंडे जी, शक्कर वंडे 70% जाइए शहीद भाई, इलेक्शन कराइए और हमें घर भिजवाइए, फारिग कीजिए, निकाल दीजिए, अकेले हुकूमत कीजिए। लेकिन ये जो पूरी कौम, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो बाहर निकली हुई है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस रिजीम चेंज के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ, इस भिखारी के खिलाफ जो बाहर निकली हुई है, वो इस असम्बली में बातें करने से अंदर नहीं जाएगी। सिंध असम्बली से 93 अरब 56 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया गया। मिनी बजट वज़ीर आला सिंध ने पेश किया। सिंध असम्बली में ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पेश किए गए। 78 मुतालबात ज़र ईवान में पेश किए गए। PTI और GDA ने कट मोशन का ऐलान किया, मगर अपोजिशन अरकान की अदम मौजूदगी पर कट मोशंस को मुस्तरद कर दिया गया। अब रुक करते हैं खेल के मैदान का दौरे। श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी टीम के 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन कप्तान बाबर आजम 111 रन के साथ नॉट आउट रहे। रावलपिंडी स्टेडियम में जारी दौरे श्रीलंका के तरबीती कैंप में 2 रोज़ा वार्म अप मैच शुरू हुआ। पहले रोज़ अब्दुल्ला शफीक 20 जबकि इमामुल हक 50 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, वो सेंचुरी बनाकर भी नॉट आउट रहे। 111 रन के साथ नुमाया हैं। एक रोज़ आखिर के कैंप ज्वाइन करने वाले फवाद आलम ने नॉट आउट 75 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रवां साल दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। कौमी शाहीन कीवीज़ के साथ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। ब्लैक कैप्स अप्रैल 2023 में 5 वनडे और 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड गुज़िश्ता साल कोई मैच खेले बगैर पाकिस्तान से वापस चली गई थी।